हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकेंड, जो 50 क्वेश्चन तक हम अपलोड कर चुके हैं। 51 से हम डिस्कस करेंगे। एम्स भोपाल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए जा रहे हैं, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। 50 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगी एंड आपको सेकेंड पार्ट है 51 से। तो यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए एम्स नॉर्सेट के जितने भी एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए अलग अलग एम्स की, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। डेली एम्स की पेपर एक मैं अपलोड कर चुकी हूँ और एक और मेरे पास अभी पीडीएफ पड़ा हुआ है, जिसको मैं अपलोड कर दूंगी। तो नॉर्सेट के लिए कुछ तो इम्पोर्टेंट मिलेगी, कुछ टॉपिक मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। किससे सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, आपको ये अनुभव हो सकता है, क्योंकि सारे पेपर को आपको देखना होगा। डीआर प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं अलग अलग एम्स के, तभी आप नॉर्सेट के लिए सबसे अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और आप टारगेट हाई से तैयारी कर सकते हैं, सौंदर्य से कर सकते हैं, मौसिफी से कर सकते हैं, एनक्लिक से कर सकते हैं। और काफी यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर दी गई है नॉर्सेट से रिलेटेड, आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। यदि मेरे चैनल में कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी कुछ कुछ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी पीडीएफ वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो 51 में क्वेश्चन लिया गया आपके पास, लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन द फीटल स्कैल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नॉन एज। किस टाइम हो रहा? लेबर के दौरान, जब इसकी डिलीवरी काफी टाइम लग गया, नॉर्मल डिलीवरी के लिए परेशान हो रही है और उनको डिलीवरी क्या हो रहा है, नॉर्मल बहुत लेट से हुआ, काफी टाइम लगा, लेकिन उसमें क्या क्या एडिमा हो रहा है और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, किसमें? फीटल स्कैल्प में। तो डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नॉन एज, तो ये आपका क्या होगा? सेफालो हेमाटोमा या क्रॉनिक कहलाएगा या मॉर्निंग कहलाएगा या क्लैपुट सैसिडेनम कहलाएगा। इसमें राइट आंसर जो हो रहा है आपको पहले से ही शो हो रहा है डियर, इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा, क्लैपुट सैसिडेनम। ये नॉर्मली होता है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, जो आपका आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन एन आईसीयू इज। आइडियल रेशियो पूछा गया नर्स का, वो भी पेशेंट के लिए इन आईसीयू। 2:1, 1:3:1 या 1:2। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन 3 होगा, 1:1। नेक्स्ट, टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर एक्सेप्ट। यहाँ पे ये टेट्रालॉजी ऑफ फाइलोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा डियर, सभी के सभी कंडीशन इसके अंदर इंक्लूड होंगे, लेकिन एक को छोड़कर। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस या पेटेंट डक्टस आर्टेरोसिस या फिर आयोटा। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन 3 होगा, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। 3 इज करेक्ट आंसर, एक्सेप्ट में पूछा डियर। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन में, द क्राइसिस दैट इज, देखिएगा, प्रेसिपिटेटेड बाय एन एंटिसिपेटेड स्ट्रेसफुल event that creates disequilibrium by threatening one sense of biological, social, psychological integrity that is called। यहाँ पे क्राइसिस रिलेटेड एंड एंटिसिपेटेड स्ट्रेसफुल यहाँ पे इवेंट है डियर, दैट क्रिएट्स डिसइक्विलिब्रियम बाय किसके द्वारा? थ्रेटनिंग वन सेंस ऑफ बायोलॉजिकल, उसकी सोशल साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? सिचुएशनल क्राइसिस कहलाएगा, मैचुरेशनल क्राइसिस कहलाएगा, सोशल क्राइसिस कहलाएगा या फिर एडवांटेजियस क्राइसिस कहलाएगा। तो राइट आंसर हियर इसमें ऑप्शन फर्स्ट आएगा, सिचुएशनल क्राइसिस। नेक्स्ट है आपके पास 55 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फीचर ऑफ कलेक्टिव ब्रैगनिंग। कलेक्टिव ब्रैगनिंग नोट इंक्लूडिंग फीचर, फीचर पूछा गया किसका? कलेक्टिव ब्रैगनिंग का। तो फ्लेक्सिबिलिटी होगा, नहीं आएगा, ग्रुप एक्टिविटी नहीं होगा, बिल्डिंग रिलेशनशिप नहीं होगा, या फिर स्टाफ अप्रेजल नहीं आएगा। नॉट पूछा डियर, एक्सेप्ट जैसा जस्ट क्वेश्चन पूछा, इसमें से एक नहीं होगा, जो कि फीचर नहीं होगी किसका? कलेक्टिव ब्रैगनिंग का। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन 4 होगा, स्टाफ अप्रेजल। स्टाफ अप्रेजल इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन में आपका है, व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन if the sterile instrument becomes contaminated during the surgical procedure, replace with an additional sterile instrument and continue the procedure, discussing with ward in charge nurse, या terminating the procedure या फिर continuing with procedure।
या कंटिन्यूइंग विथ प्रोसीजर। यहाँ पे बिकम्स कॉन्टेमिनेटेड ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर की बात किया दौरान, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान डियर, राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, रिप्लेस विथ एन एडिशनल स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर, एंड कंटिन्यू द प्रोसीजर। देखिए डियर, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, इससे आपको नॉर्सेट में काफी मदद मिलेगी। सभी जितने भी पेपर आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं मेरे चैनल पे, पूरी वीडियो को आप एक बार वॉच कर लीजिएगा। देन स्किल बेस्ड क्वेश्चन डियर, स्किल बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वॉच करना है, उससे क्वेश्चन आते हैं 10 to 15 क्वेश्चन नॉर्सेट में। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, एन अर्लरी इन क्रिटिकल केयर यूनिट रिपोर्ट्स हैविंग डिस्फेजिया, हैविंग डिस्फेजिया which intervention can help decrease the risk of aspiration during feeding। क्या है, फीडिंग के दौरान क्या होगा, ज्यादा चांसेस होते हैं एस्पायरेट करने का। और डिस्फेजिया मीन्स होता है कि डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, मतलब वो ना खा पा रहा ना निगल पा रहा। और यहाँ भी पर्सन क्या, अर्लरी पर्सन है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, देखिएगा, प्रोवाइड ओनली लिक्विड फीड, या फिर प्लेस द फूड इन अ स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ द माउथ, या फिर फीड द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन स्लोली एंड अलाउ हिम हैड टू च्यू, या फिर अलाउ पेशेंट टू लाई डाउन सून आफ्टर इनटेक ऑफ फूड। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसमें थर्ड आएगा, फीड द पेशेंट इन अपराइट पोजीशन में स्लो एंड अलाउ हिम हर टू च्यू, मतलब चूज कर या फिर दांत टीथ के पास रख कर वो क्या करेंगे, धीरे धीरे घुटने की प्रयास करेंगी। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है डियर 58 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिगार्ड्स टू लीडरशिप, a decision is made then choose या prefer course of actions। B में है इन autocratic leadership stand there is यहाँ पे centralized decision making। C में है leaders always do things right and cannot do the right thing, या फिर सजेशन जो होगा बॉक्सेस आर कंसीडर फॉर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे पूछा गया डियर स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड, किसके रिगार्ड, लीडरशिप के रिगार्डिंग डियर, लीडरशिप के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड होगा, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो होगा स्टाइल, देयर इज सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ये क्या करता है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लेता है बिल्कुल, और ये अपने खुद बनाता है डिसीजन, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सेकेंड, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर, एंड यहाँ पे देखिएगा, एग्रीमेंट टू कीप या प्रोमाइस इज नॉन एज, एग्रीमेंट टू कीप या प्रोमाइस इज नॉन एज जस्टिस, या फिर फाइडेलिटी, या फिर बेनिफिसेंस, या फिर ऑटोनोमी। चार ऑप्शन है डियर, चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन बी होगा, यानी सेकेंड ऑप्शन होगा इसमें फाइडेलिटी, फाइडेलिटी इसमें सेकेंड ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट डियर 16 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बाय द मोटर न्यूरॉन एट द न्यूरो, देखिएगा, मस्कुलर जंक्शन सीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सीज, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। देखिए डियर, साइकेट्रिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, साइकेट्रिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनका भी ग्रुप 5 MP में जो भी वैकेंसी आई थी, जो फिल किए फॉर्म, उनके भी एग्जाम जून में होने वाली हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अदर जितने भी स्टेट में अलग वैकेंसियां आ रही है, परमानेंट वैकेंसी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी स्टेट में। तो यहाँ पे देखा जाए, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज बाय द मोटर न्यूरॉन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट इज क्या कहलाएगा, नोरा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, देखिएगा, नोराड्रेनालिन, या फिर एसिटोलकोलिन, या डोपामिन, या एड्रेनालिन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर क्या होगा, नोराड्रेनालिन है यहाँ पे फर्स्ट में। चार ऑप्शन इसमें जो किया, ऑप्शन सेकेंड होगा इसमें एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर, नर्सिंग ऑडिट इज यूज टू, देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन, देखिए अभी तक हमारा 100 क्वेश्चन में 61 नंबर तक आपका 5 क्वेश्चन मिल गए डियर, 5 क्वेश्चन मिल गए। नर्सिंग ऑडिट इज यूज टू प्लान फॉर नर्सिंग स्टाफ, एसेस मनी ट्रांजेक्शंस फॉर नर्सिंग केयर, एसेस कोच इफेक्टिव केयर, या एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर।
राइट आंसर नर्सिंग ऑडिट की बात क्या है, ऑप्शन 4 होगा एसेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर होना चाहिए। जब भी आप नर्सिंग केयर दे रहे हैं तो इसमें क्वालिटी भी होना चाहिए, सही तरीके से आपके ईमानदारी से होना चाहिए। राइट आंसर इसमें 4 हुआ। नेक्स्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या पार्ट ऑफ, देखिएगा ब्लेयूलर 4AS, ब्लेयूलर 4AS, यहाँ पे ब्लेयूलर 4AS का कौन सा एक पार्ट नहीं होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आएगा? तो देखिएगा ऑटिस्टिक थिंकिंग, या फिर एवोल्यूशन, या फिर एम्बिवैलेंस, या फिर एसोसिएटिव लूजनिंग, एसोसिएटिव लूजनिंग। यहाँ पे राइट आंसर डियर जो होगा ऑप्शन सेकेंड आएगा, एवोल्यूशन इसमें नहीं आएगा। बाद बाकी ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4 इसके अंदर में आएगा, ब्लेयूलर 4AS के अंदर में आएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, when MAOIS as prescribed the client should be, यहाँ पे देखिएगा causations against, यहाँ पे causations against फर्स्ट ऑप्शन में क्या है डियर आपके पास, ऑप्शन से में यूज ऑफ मेडिकेशन विथ एन, देखिएगा एलिक्सिस बेस। सेकेंड में आपके पास है डियर इंगेस्टिंग वाइन एंड एस, थर्ड में है एंगेजिंग इन एक्टिव फिजिकल एक्टिविटीज, 4 में प्रोलोंग एक्सपोजर टू द सन। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा MAOIS का फुल फॉर्म जो होता है मोनो एमीन ऑक्सीडेस इनहिबिटर्स, ऑक्सीडेस इनहिबिटर, इनहिबिटर्स, ठीक है ना, इनहिबिटर्स। तो प्रिस्क्राइब किया जा रहा था क्लाइंट शुड बी, यहाँ पे कॉशंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में रहेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड होगा, इंगेस्टिंग वाइन एंड एज चीज, राइट आंसर बी। नेक्स्ट 64 नंबर में, विच इज द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्ट इन या मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डिटेक्टेड इन मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड अल्फा फिटोप्रोटीन, एमिनो एसिड्स, या अल्कलाइन फॉस्फेट्स, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा, अल्फा फिटोप्रोटीन। क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट डियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लिकेशन ऑफ, किसके लिए? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से जो कॉम्प्लिकेशन होगा तो कौन सा होगा, कौन सा होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या हाइपोकैलेमिया, या जॉन्डिस, या फिर हेपेटाइटिस सी। क्योंकि हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो रहा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड प्रोडक्ट्स दोनों ब्लड से क्या हो रहा है? दोनों से कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा, हेपेटाइटिस सी, ये हो सकती है हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट डियर 66 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, नॉर्मल ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड किया गया स्टैंडर्ड बाइपोलर लीड सेकेंड, टी वेव रिप्रेजेंट्स, टी वेव क्या हो रहा है? टी वेव आपका वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेंट्रिकुलर या आपका डीपोलराइजेशन होगा, या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होगा, या आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, या आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन होगा डियर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यदि आपका टी वेव से आता है तो, नॉर्मल है तो। नेक्स्ट 67 नंबर जो है, देखिएगा लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियम ऑफ लंग एल्वेओलाई कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, लंग एल्वेओलाई कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, देखिएगा ट्रांजिशनल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल देखिएगा क्यूबॉइडल, एंड आपका सिंपल कॉलुमिनर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस। नेक्स्ट डियर 68 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, क्या हो रहा है? प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस टू द क्लाइंट वुड इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपको ऑपरेशन से पहले पहले, सर्जरी से पहले पहले आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देनी होगी क्लाइंट को, जो सभी ऑप्शन इसमें राइट है लेकिन एक को छोड़कर। रीएश्योरिंग द क्लाइंट, कंटिन्यू एंटीकोगुलेंट्स, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, एंड लोअर लिम्ब एक्सरसाइज। चार में से कौन सा नहीं आएगा डियर? आप भी एक बार सोचे इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें राइट आंसर जो होगी ऑप्शन सेकेंड होगी, कंटिन्यू एंटीकोगुलेंट्स, ये इसमें नहीं आएगा, बाद बाकी A, C, D तीनों आएगा। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना, देखिएगा ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा।
विच हार्मोन रिलीज हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। तो यहाँ पे देखिएगा एस्ट्रोजेन या एड्रालिन या कॉर्टिसोल या अल्डोस्टेरोन। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर आप लोग पुट करें। ये जो फोर आंसर होगा इसमें अल्डोस्टेरोन होगा, ये अल्डोस्टेरोन होगा। ये क्या होता है डियर, ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर होता है किसका, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। आउटर मोस्ट लेयर है ये आपका किसके लिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। आउटर मोस्ट लेयर याद रखिएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स का कौन सा है, जोना ग्लोमेरुलोसा। नेक्स्ट है डियर 70 नंबर में, a mother asked her 2-year child, a mother asked her 2-year child, do you want to eat now, do you want to eat now, the child respond no, child क्या बोले no, which of the following behavior characteristics does the child elicit, the child elicit। तो ऑप्शन सी में है ego centrism, बी में है रिचुअलिज्म, सी में है नेगेटिविज्म एंड डी में है एगोमेनिया, डी में है एगोनेमिया मेनिया। तो चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म उसका बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, चाइल्ड का, बच्चा का इनिशिएट में ऑप्शन थर्ड होगा नेगेटिविज्म। नेक्स्ट है द नर्सिंग डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल कॉल्ड फॉर ए रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग के लिए डियर टू द वार्ड सुपरविजन टू डिस्कस अबाउट करेंट relating to patient care, relating to patient care, this way of exchange of information belongs to which type of communication, to which type of communication, क्योंकि हॉस्पिटल कॉल्स में रिव्यू मीटिंग दी जा रही थी हॉस्पिटल में नर्सिंग डायरेक्टर को, और यहाँ पे सुपरविजन वार्ड सुपरविजन जो कि आपका क्या डिस्कस कर रहा था किसके लिए, रिलेटिंग टू पेशेंट केयर से रिलेटेड। तो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन आएगा डियर, स्मॉल ग्रुप होगा, पब्लिक कम्युनिकेशन होगा, इंटरपर्सनल होगा या इंट्रापर्सनल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, स्किल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, देखिए अभी तक 6-7 क्वेश्चन आपको मिल चुके होंगे। फिर में राइट आंसर जो होगा डियर स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट 72 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वुड नर्स एक्सपेक्ट व्हाइल असेसिंग ए पेशेंट विद एब्रूसियो प्लेसेंटा, विद एब्रूसियो प्लेसेंटा देखा जाए एब्रूसियो प्लेसेंटा से रिलेटेड पूछा गया डियर, फॉलोइंग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वुड नर्स, नर्स के द्वारा निम्नलिखित में से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कौन सा होगा जो कि नर्स के द्वारा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वाइल कब जबकि एसेसिंग कर रही, पेशेंट को एसेस कर रही है विथ उसके साथ में क्या एब्रूसियो प्लेसेंटा है। तो रिजिड बोर्ड लैक एब्डोमेन, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स या एडिमा इन लेग्स या फिर एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग, कैसे उनको पता चलेगा कि एब्रूसियो प्लेसेंटा है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन 4 होगा डियर, जब वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी तो आपका एब्रूसियो प्लेसेंटा, एब्रूसियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट इन ए चाइल्ड विथ माइल्ड हेमोफीलिया, माइल्ड हेमोफीलिया आर द फैक्टर 8 लेवल इज, फैक्टर 8 लेवल पूछा है कितने परसेंट में होगा डियर, हीमोफीलिया, माइल्ड हीमोफीलिया है, चाइल्ड का माइल्ड हीमोफीलिया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप पुट करें ऑप्शन इसमें क्या आएगा, पुट करें इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 1 to 5% यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आपके पास 50 to 60% लिखा हुआ है, उसके बाद आपके पास 5 to 50% लिखा हुआ है, उसके बाद लेस देन 1% लिखा हुआ है, लेस देन 1% लिखा हुआ है। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्योंकि फैक्टर 8 का पूछा, फैक्टर 8 का 6, 7, 8। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा डियर 5 to 50%, 5 to 50%। इसमें हीमोफीलिया क्या होता है ना आपका, कि ये डिजीज जो बीमारियां होती है पर्सन को ब्लीड होने लगती है, ब्लीड होने लगती है लॉट ऑफ इवेंट बहुत ज्यादा फ्रॉम किसमें, वेरी स्मॉल इंजुरीज में ही, छोटा सा कट छट हुआ उसमें बहुत ज्यादा क्या होने लगा, ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग होने लगी, ये आपका हीमोफीलिया के अंदर में आता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लड डज नॉट क्लॉट, ये ब्लड क्या होता है जल्दी से क्लॉट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ब्लड लगातार आ रहा है छोटी सी इंजुरी में भी। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि 8 फैक्टर्स रिलेटेड पूछा था, तो 5 to 50%। नेक्स्ट The following disease can be transmitted by water and food except, water and food except, यहाँ पे सभी के सभी डिजीज जो होंगे फूड एंड वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होगा, फैलेगा, स्प्रेड करेगा, लेकिन एक को छोड़कर,
हेपेटाइटिस सी, कॉलेरा, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस ए। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सेकेंड होगा कॉलेरा। कॉलेरा होगा इसमें राइट आंसर, कॉलेरा आएगा इसमें। हेपेटाइटिस सी भी आपका इससे फैलेगा, पोलियोमाइलाइटिस भी फीको ओरल रूट से होगा, देखिए यहाँ पे वाटर एंड फूड, एंड हेपेटाइटिस ए भी। नेक्स्ट आपका देखिएगा फ्लूओरोयूरासिल इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग, कैटेगरी ऑफ ड्रग। ऑप्शन सी में एल्केलेटिंग एजेंट, प्लांट एल्काडोसिस, देखिएगा, देन एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, और आपका एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट, क्योंकि यहाँ पे फ्लूओरोयूरासिल इज क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रग, कौन सी ड्रग के अंदर कैटेगरी में आएगा ये? राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी राइट आंसर पुट कर सकते हैं। चार ऑप्शंस में इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 है, एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट होगा डियर 76 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, डिसेंट ऑफ द रेक्टल वॉल थ्रू द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल इज टर्म एज, थ्रू द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल टर्म एंड क्या कहलाएगा? सिस्टोसेल, रेक्टोसेल, यूरेथ्रोसेल और एंटेरोसेल। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा, रेक्टोसेल। Next, 77 services aim at reducing the prevalence of psychiatric illness by shortening the course of the illness is called, of the illness is called। देखिए डियर इसमें वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक लगाइएगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सेकेंड होगा, फर्स्ट होगा, क्योंकि सेकेंडरी प्रिवेंशन आएगा सेकेंडरी, यहाँ पे इलनेस से रिलेटेड है, डिजीज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ये सारा के सारा आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर में जाएगा। नेक्स्ट, a patient who recently underwent a station of a leg complain of joint in the, देखिएगा, amputated part, amputated part, तो यहाँ पे the nurse should, क्या पेशेंट हु रिसेंटली अंडरवेंट a station of a leg complaint, क्या कर अंडरवेंट a station of a leg complaints of joint in the amputated part, द यहाँ पे देखिएगा मस्ट शुड भी क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम, द पेन इन फिनोमेनन नॉन एज गोस्ट पेन, या फिर द पेन कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द लेग हैज बीन एम्पुटेटेड, या द पेन इज रीनल एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट। राइट आंसर डियर ऑप्शन सेकेंड होगा, पेन जो होता है फिनोमेनन नॉन एज गोस्ट पेन, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 79 में व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात किया डियर, तो आपका देखिएगा इस्टेरिया कोलाई, या फिर सेरेटिया स्पेसिस, या फिर प्रोटियस मिराबिल्स, या फिर आपका सीडोमोनास, यहाँ पे देखिएगा एर्गोग्यूनोसा। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का मोस्ट कॉमन कारण पूछ रहा है। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा, देखिएगा इकोलाई, इकोलाई इज करेक्ट आंसर, देखिए इस्टेरिया कोलाई। नेक्स्ट डियर 80 नंबर क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस ई की बात किया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा है, कैसे फैलेगा, तो इंजेक्शन से फैलेगा, फीको ओरल से फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, या फिर सेक्सुअल से। तो राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सेकेंड होगा, फीको ओरल रूट। ए और ई जो हेपेटाइटिस होता है ये दोनों का दोनों फीको ओरल रूट से फैलने वाले हैं। नेक्स्ट 81, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक्सेप्ट, देखिए डियर 6वां क्वेश्चन आ गया नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की बात किया, लेकिन एक्सेप्ट में एक्यूरेसी, इफेक्टिवनेस, करेक्ट स्पेलिंग, या फिर एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएटनेस। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा, इफेक्टिवनेस इसमें नहीं आएगा, बाद बाकी ए सी और डी तीनों का तीनों इसमें आएंगे, तीनों का तीनों पहला, तीसरा और चौथा आएगा, ऑप्शन सेकेंड इसमें नहीं आएगा डियर, ऑप्शन सेकेंड इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट 82 डियर, 82 में जो है क्वेश्चन, योर पेशेंट सेज दैट द यूरिनेट्स एट नाइट, यूरिनेट्स एट नाइट में डियर, एंड इज अफेक्टिंग हिज
डे टाइम अलर्टनेस, यू विद डॉक्यूमेंट्स, यू वुड डॉक्यूमेंट्स। जो रात में क्या हो रहा है, पेशेंट को मतलब आपके पास कंप्लेन आया है कि टॉयलेट हो रहा है, एंड अफेक्टिंग डे टाइम अलर्टनेस, तो आपको कौन से में आएगा? डिसूरिया कहलाएगा डियर, नोक्चूरिया कहलाएगा, ओलिगुरिया कहलाएगा, या पोलीयूरिया कहलाएगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर आप लोग इसको पुट करिए, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है डियर, हमेशा आता है इससे क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा डियर, नोक्चूरिया। नोक्चूरिया आएगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर, क्योंकि डे यहाँ पे नाइट में प्रॉब्लम हो रहा है, नोक्चूरिया होगा रात में, ऑप्शन सेकेंड होगा। डिसूरिया जो होता है डियर, यूरिनरी में क्या होता है? डिफिकल्टी होती है। क्या होता है डियर? यूरिनरी में डिफिकल्टी होती है। ओलिगुरिया मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट से आपके क्या होता है? स्मॉल अमाउंट्स में यूरिन आती है, मतलब थोड़ा थोड़ा लगेगा उसको, यूरिन आ रही है, तो ये ओलिगुरिया में जाएगा डियर, ओलिगुरिया में जाएगा। और एक आपका बच गया जो आपका पोलीयूरिया। पोलीयूरिया में क्या होता है डियर? पोलीयूरिया में क्या होता है? इसमें आपका 3 साइड सिम्टम्स है, किसका? डायबिटीज का, डायबिटीज का, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया, है ना? पोलीयूरिया में क्या होगा इसमें डियर? कि लार्ज में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम में क्या होगा? यूरिन आएगी, यूरिन आएगी भी अब नॉर्मल रहेगा, अब नॉर्मल, तो ये पॉलीयूरिया में होगा। तो इसमें देखिए, इसमें डिसयूरिया में हमारा क्या डिफिकल्टी हो रही है, इसमें रात में हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, इसमें अब नॉर्मल होगा लेकिन ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट जो होगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चील विथ दिस करेक्टराइज बाय पेन इन द लेग द वेन द चाइल्ड। देखिए क्वेश्चन है डियर, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन, राइट आंसर इसमें क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। ब्रुंस्की साइन, या कर्निक साइन, या फिर मैकवेन साइन, या फिर चॉस्टेक साइन। चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन सेकेंड होगा, सेकेंड इज करेक्ट आंसर, सेकेंड आएगा। क्वेश्चन में एक बार मिनट से दिया है थोड़ा सा, रेक्टाइज बाय पेन एंड रेजिस्टेंस, क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मिस कर गए डियर, यहाँ पे रह गए हैं, करेक्टराइज बाय पेन इन द, पेन और रेजिस्टेंस और एक्सटेंडिंग द लेग्स एट द नी व्हेन द चाइल्ड इज लाइंग सुपाइन, चाइल्ड इज लाइंग सुपाइन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे रह गया डियर। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सेकेंड आएगा, ऑप्शन सेकेंड आएगा, कर्निक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, 84 नंबर, रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेटेशन एट द टाइम ऑफ डेथ द नर्स नीड्स टू बी अवेयर दैट। राइट आंसर इसमें क्या होगा? देखिए ऑप्शन फर्स्ट में, रिक्वेस्ट आर यूजुअली मेड बाय द नर्स क्योर फॉर द पेशेंट एट टाइम ऑफ डेथ, एंड सेकेंड में स्पेशली एजुकेटेड पर्सनल मेक रिक्वेस्ट, सेकेंड में आपका स्पेशली एजुकेटेड पर्सन मेक रिक्वेस्ट, थर्ड में प्रोफेशनल नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव इन होम दे आस्क फॉर ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन, और फोर्थ में ओनली पेशेंट हु हैव गिवन प्रायर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डोनेटेशन बिकम डोनर। तो यहाँ पे पूछा गया डियर रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेटेशन के बारे में एट द टाइम ऑफ कब? डेथ के दौरान। तो नर्स नीड्स टू बी अवेयर दैट, किसके लिए अवेयर होना चाहिए? तो सेकेंड, स्पेशली एजुकेटेड पर्सनल मेक रिक्वेस्ट, पर्सनल में एक रिक्वेस्ट, उनको एक रिक्वेस्ट ही कर सकती है डोनेशन के लिए, बता ही सकते हैं जो एजुकेटेड है, तो स्पेशली राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। एंड देखिए 85 नंबर क्वेश्चन हियर है आपके पास, द abnormal condition in which the umbilicus is inserted through the members is known as, abnormal क्या है? abnormal condition in which the umbilicus is inserted through the membrane is known as, तो क्या होगा? वेलामेंटस, या फिर बैटल डोर, या फिर ससिन, देखिएगा सक्सेन चूरेट, या फिर मार्जिनल, या फिर मार्जिनल। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा, वेलामेंटस, वेलामेंटस। नेक्स्ट है, द नर्व सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द फोर आर्म, द नर्व सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द फोर आर्म, ऑप्शन ए में मीडियन नर्व,
बी में है मस्कुलोकुटेनियस नर्व, सी में रेडियल नर्व, डी में अल्नार नर्व, क्योंकि नर्व सप्लाई क्या होगा टू द मसल्स ऑफ द फोर आर्म। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सेकेंड होगा मस्कुलोकुटेनियस नर्व। नेक्स्ट है द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ contraception is index for finding effectiveness of contraception is the Pierre ब्रोका लॉरेंस अर्पॉन्डेरल। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बात किया गया डियर, तो इसमें कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा पियर। नेक्स्ट है 88 an 18 months old child was brought to the well baby clinic for booster dose of DPT vaccine. Booster dose of DPT vaccines, which among the following muscles is the preferred by the nurse to administer vaccine? Preferred by the nurse to administer vaccine. यहाँ पे देखिएगा डियर 18 months old child है जो कि brought to the well baby clinic for booster dose के लिए गया DPT vaccines का। booster dose कब पड़ती है, तो यहाँ पे देखिए डियर डीपीटी वैक्सीन से रिलेटेड दिया गया जो कि 16 to 24 मंथ्स में क्या होता है बूस्टर फर्स्ट डोज और 5 साल में सेकेंड डोज है ना बूस्टर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 18 मंथ की बच्चा है पहला ही होगा पहला बूस्टर डोज, तो वेंट्रोगुलेटियल देगी, डेल्टोइड में देगी या फिर वेस्टस लेटरियस में या फिर डोर्सोगुलेटियल में। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा वेस्टस लेटरियस। 89 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। While preparing a patient for surgery who has diabetes mellitus, who has क्या है diabetes mellitus, the must should be aware of which of the following potential surgical risk associated with this disease. Risk associated with this disease, the respiratory depression from anesthesia, fluid and electrolyte imbalance यहाँ पे देखिएगा स्क्वाड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो यही तक, फिर पुअर वुंड हीलिंग या फिर अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सर्शंस ऑफ ड्रग। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन थर्ड होगा पुअर वुंड हीलिंग। पुअर वुंड हीलिंग जल्दी से क्या होता है डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट में वुंड जो होती है जल्दी हील नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 90 नंबर, द कंडीशन वेयर द यूट्रस turns inside out is known as, turn inside out, that is known as antiversions, inversions, prolapse या फिर रेट्रोवर्सन। राइट आंसर डियर ऑप्शन सेकेंड होगा इन्वर्सन, इन्वर्सन। Next question 91. The majority of the blood is supplied to the large intestine by which of the following arteries? By which of the following arteries? Inferior देखिएगा mesenteric या फिर celiac trunk या superior mesenteric या anterior mesenteric। Right answer डियर इसमें ऑप्शन थर्ड होगा superior mesenteric। Next 92 में a person has run away from home adopting new identity with complete amnesia about his earlier life. This disorder is known as, this disorder is known as, ऑप्शन ए में कन्वर्सन डिसऑर्डर, बी में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सी में है डिसएसोसिएटेड देखिएगा डिसोसिएटिव फिग, देन डी में है डिसएसोसिएटिव एमनेसिया। राइट आंसर डियर ऑप्शन सेकेंड होगा डिसोसिएटिव फिग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डियर 93 में a person changing the subject or cracking joke in an attempt to देखिएगा compensate for defect by using a strategies to avoid demonstrating failure in intellectual performance is termed as, intellectual performance is termed as, ऑप्शन ए में thought insertions, बी में यहाँ पे catastrophic reactions, सी में Sonderholm syndrome एंड डी में affective impairment। राइट आंसर डियर ऑप्शन फोर है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर अफेक्टिव इम्पेयरमेंट, अफेक्टिव इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग बर्थ इज विदिन, यहाँ पे रजिस्टर जो करते हैं टाइम लिमिट कितना होना चाहिए बर्थ एंड डेथ का 21 डेज, 14 डेज, 10 डेज या 7 डेज। राइट आंसर डियर ऑप्शन सेकेंड होगा 14 डेज, क्योंकि यहाँ पे बर्थ से रिलेटेड पूछा डियर, यदि आपका डेथ का रहता तो कितना आता 7 डेज आता, 7 डेज आता। टाइम लिमिट बर्थ के लिए 14 डेज, 21 डेज भी रजिस्टरिंग का होता है विदिन रजिस्ट्रेशन जो होता है 21 डेज, और यदि बर्थ का अकेला पूछे तो 14 और आपका डेथ का पूछे तो 7 डेज। राइट आंसर इसमें सेकेंड। नेक्स्ट 95 नंबर में आ सेकेंड डेज ओल्ड न्यूनेट अंडरवेंट करेक्टिव सर्जरी फॉर, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2 days बैक विच ऑफ द फॉलोइंग नीड
to be reported by the name. Reported by the name. 2 days old क्या neonate underwent corrective surgery for tracheoesophageal fistula का. 2 days back which of the following needs be reported by the name. यहाँ पे देखिएगा dislodgement of orogastric tube, excessive crying irritability and diminished bowel sounds and DMF pulse rate 130 beats per minute. 130 beats per minute. तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन फर्स्ट आएगा. फर्स्ट डिसलॉगमेंट ऑफ ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब. फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट आया, डिसलॉगमेंट ऑफ ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब. ठीक है ना. नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है डियर. यहाँ पे देखिएगा, आर 2 years old child with anorectal malformation underwent posterior sagittal anorectoplasty. Which of the following needs to be emphasized by the nurse upon discharge? अपॉन डिस्चार्ज के टाइम क्या होगा? एडवाइस ऑन इम्यूनाइजेशन के लिए, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट के लिए, या फिर मेजर हेड सर्कमफ्रेंस रेगुलरली इसको करना है, या फिर रेगुलर एनआर देखिएगा डायलेटेशन. क्योंकि यहाँ पे किसका हुआ? एनोरेक्टोप्लास्टी की सर्जरी हुई है. एनोरेक्टोप्लास्टी. राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन 4 होगा. रेगुलर उसको चेक करना होगा, एनआर डायलेटेशन. नेक्स्ट होगा 97 क्वेश्चन जो है, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द ऑक्यूरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ओसीडी की है. साइकेट्रिक क्वेश्चन है डियर. देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट में सीरोटोनिन, सेकेंड में एसिटाइलकोलिन, थर्ड में एपिनेफ्रिन एंड 4 है डोपामिन. राइट आंसर ये डियर इसमें ऑप्शन फर्स्ट होगा सीरोटोनिन. सीरोटोनिन इसमें करेक्ट आंसर आएगा, पहला आएगा. राइट. नेक्स्ट 98 में फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ ओरोंगोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. क्या है? ओरोंगोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एक्सेप्ट. सभी के सभी क्लिनिकल फीचर होंगे इसमें ओरोंगोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का. जो हम लोग क्या करते हैं, फार्मर लोग होते हैं जो छिड़काव वगैरह करते हैं, उस पॉइजनिंग की बात कर रहा है. देखिए इसमें सैलिवेशन, देन हाइपरवेंटिलेशन, ब्रोंकोस्पाज्म एंड आपका पिन पॉइंट पीपल. क्योंकि 3 ऑप्शन इसमें राइट होगा, क्लिनिकल फीचर होगा, लेकिन एक को छोड़कर. तो राइट आंसर इसमें दिया हाइपर वेंटिलेशन का इसमें कोई मतलब नहीं है. सैलिवेशन आ सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म और आपका पीपल तो देखना ही होता है पॉइजनिंग वाले पेशेंट में. नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन. एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2015 गाइडलाइंस के अनुसार इन या सिंगल देखिएगा रिस्क्योर CPR एंड इन्फेंट द रेशियो ऑफ रेस्पिरेशन टू कंप्रेशन इज. कितने रेशियो में दिया जाएगा? तो 2:15 या फिर 21:3 या फिर 2:20 या फिर 2:30 या फिर 2:30. राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन 4 होगा, 2:30. नेक्स्ट एंड लास्ट डियर 100 नंबर क्वेश्चन आ गया. प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो कि क्या होता है? अचानक से होती है, बार बार होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग. तो इसमें देखिएगा इम्परफोरेट एनस या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर हर्निया या अपेंडिसाइटिस. राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. ऑप्शन इसमें सेकेंड आएगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस में. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है डियर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से रिलेटेड. तो आपको ये याद रखना होगा, पाइलोरिक स्टेनोसिस वाला या फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस दे देगा क्वेश्चन में. राइट आंसर आपका प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आएगा. आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा डियर एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और पूरी वीडियो के अंत तक बने रहेगा और आप लोग छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.